अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी कानून के किसी भी टॉपिक पे कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आपके सवाल को उठाकर उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप बराह रास्त मुझसे बात करना चाहें तो वेबसाइट के जरिए से ibrarlawfirm.com और मोबाइल नंबर के जरिए से अपॉइंटमेंट के साथ आप राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा जी, सवाल है अदील राणा साहब का। वो कहते हैं कि भाई प्लीज एक वीडियो इस मैसेज के लिए बनाना। मेरी माँ सौतेली है, हमें जायदाद से आक करवा दिया है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मेरी एक बेटी है, मैं अपनी बीवी की अम्मी अब्बू के घर में रहता हूं प्लीज। अदील राणा साहब का सवाल आप समझ गए हैं कि उनकी वालदा सौतेली हैं जिन्होंने अपने खामद के साथ मिलकर इस लड़के को, अदील राणा साहब को, घर से निकाल दिया हुआ है। ये अब अपनी बीवी के साथ अपने बीवी के माँ बाप के घर में रहता है। तो वो कहता है कि मेरे बाप ने मुझे जायदाद से आग कर दिया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। देखें, एक बात आप सब हमेशा याद रखें कि इस्लाम में और कानून में आक करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी बंदे को भी जायदाद से आक नहीं किया जा सकता। अक्सर ऐसा होता है ना कि बाप कहता है कि जी मेरा बच्चा बदतमीज है, नाफरमान है, इसके करतूत ठीक नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानता, मैं इसे अपनी जायदाद से आग करता हूं, मैं अखबार में इश्तिहार देता हूं, मैं अनाउंसमेंट करवाता हूं, मैं टीवी पे इश्तिहार देता हूं, वट एवर, कोई भी। तो इसकी कानूनी तौर पर और शरई तौर पर कोई हैसियत नहीं है। अगर वो बाप जिसने अपने किसी बेटे को अपनी जायदाद से आग किया है, अगर वो दुनिया से चला जाता है तो उसके फौत होने के बाद उसकी औलाद को या उस बेटे को जिसको आग किया गया है, उसको जायदाद में से बिल्कुल वैसे ही हिस्सा बनेगा जैसे कि बाप के फौत होने के बाद बतौर बेटा उसका विरासत में हिस्सा बनता था। तो अदील राणा साहब, आपके वालिद ने आपको जायदाद से आग कर दिया है, तो जब तक तो वो हयात हैं उस वक्त तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से आपका हिस्सा बनता है। बतौर बेटा जो भी आपका हिस्सा और हक बनता है वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा जी, अब सवाल है कमल शमीम का। वो पूछती हैं कि अगर औरत हमल से हो तो क्या उसका तलाक हो सकता है, प्लीज आंसर। देखिए, अगर औरत हमल में हो और खामद उसको तलाक देना चाहे तो वो दे सकता है, कोई रुकावट नहीं है। अगर औरत हमल में है और वो अदालत के जरिए से तनसीक निकाह का दावा दायर करके खुला की डिग्री हासिल करना चाहती है तो वो हासिल कर सकती है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। खामद भी तलाक दे सकता है, औरत भी खुला ले सकती है, बेशक औरत प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। हाँ, सिर्फ एक बात है कि खामद के तलाक देने के बाद या औरत के अदालत के जरिए से खुला की डिग्री हासिल करने के बाद इद्दत का दुरानिया गुजारना होता है 30 दिन का। इद्दत का दुरानिया गुजरने के बाद तलाक वाक़या होती है। मतलब कि 3 माह के दौरान अगर मियाँ बीवी आपस में रजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर इद्दत का दुरानिया गुजर गया तो फिर वो आपस में रजू नहीं कर सकते, तलाक वाक़या हो जाती है। तो अब आपके सवाल के मुताबिक कि औरत प्रेग्नेंट है तो इसका पहला जवाब तो यह है कि तलाक दी जा सकती है, और इसका दूसरा जवाब यह है कि तलाक वाक़ई उस वक्त होगी जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। यानी कि बच्चे की पैदाइश से पहले तक अगर मियाँ बीवी आपस में सुलह करना चाहें, रजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की पैदाइश हो गई तो समझ लें कि चैप्टर क्लोज हो गया। अब वो आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आपस में रजू नहीं कर सकते। यानी कि बच्चे की पैदाइश तक इद्दत का दुरानिया है, उससे पहले तक सुलह हो सकती है, रजू हो सकता है, लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो फिर सुलह नहीं होगी और तलाक वाक़या हो जाएगी। अच्छा जी, सवाल है शेर अली साहब का। वो पूछते हैं कि औरत के नाम कोई मकान या दुकान हो तो उसके मरने के बाद क्या उसके बच्चे वारिस होंगे या उसके बहन भाई। देखें, अगर औरत फौत हो जाती है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों में जाएगी, उसके बहन भाइयों में तो नहीं जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक औरत दुनिया से चली गई है तो उसके फौत होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को ना जाए, उसके भाई बहनों को, मतलब बच्चों के मामू या उनकी खाला को चली जाए।
ऐसा नहीं होता। बाप अगर फौत हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी उसके बच्चों में जाएगी, मां अगर फौत हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी उसके बच्चों में जाएगी। हां, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चों में बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी या बेटियां हैं, तो उस सूरत में प्रॉपर्टी फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। अब आपका सवाल यह है कि औरत के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी, मकान है या दुकान, तो अगर औरत दुनिया से चली गई है, उसकी औलाद में अगर उसका बेटा और बेटी दोनों हैं, तो फिर तो जायदाद उस औरत के खामद को हिस्से के मुताबिक जाएगी और उसकी औलाद को, बेटे और बेटी को उसके हिस्से के मुताबिक जाएगी। लेकिन अगर औलाद में बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है या बेटियां हैं, तो औरत के फौत होने के बाद उसकी जायदाद का कुछ हिस्सा जो कानून के मुताबिक उसके खामद का बनता है, उसके खामद को मिलेगा, और बकिया जो भी है वो आदि उस बेटियों, एक बेटी है तो मैं पहले भी इसमें काफी अर्ज कर चुका हूं, अगर एक बेटी है तो आधी प्रॉपर्टी, अगर एक से ज्यादा बेटी है तो 2/3 हिस्सा, जो कोई भी सूरत हाल है, बेटियों को हिस्सा मिलेगा। और जो प्रॉपर्टी बकिया बचेगी वो अगर तो उस औरत के मां बाप जिंदा हैं तो उनके पास जाएगी, अगर मां बाप हयात नहीं है तो उसके भाई बहनों की तरफ जाएगी। मेरा ख्याल है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया है। हाँ, एक बात और भी है, क्योंकि आपके सवाल के मुताबिक बहुत सारी चीजें मुबहम हैं जो वाज़ेह नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तफसील से आपके सवाल का जवाब दे दूं ताकि आपका मसला हल हो जाए। फर्ज करें कि उस औरत के बच्चे नहीं हैं, तो फिर खामद को 1/2 हिस्सा मिलेगा, और जो बकी आधा प्रॉपर्टी बचेगी, यानी कि आधी जायदाद तो खामद के पास चली जाएगी ना, बकिया जो आधी बचेगी, अगर बच्चे नहीं है तो फिर वो उसके, अगर मां बाप जिंदा है औरत के तो उनके पास जाएगी, अगर मां बाप नहीं है तो फिर उस औरत के भाई बहनों के पास जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।